हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अल्टीमेट फैक्ट्स टीवी में। तो आज हम एक वीडियो लेके आए हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है और वो है इंडियन आर्मी। सियाचिन में भारतीय सेना रहती कैसे है। क्या आपने सोचा है कभी इसको। भारतीय सेना के जवान सियाचिन में भी तैनात रहते हैं और उस माइनस वाले तापमान में कई दिक्कतों का सामना भी करते हैं। तो आइए जानते हैं कि उन्हें किस तरह की मुश्किलें आती हैं वहां पर सियाचिन में। भारतीय सेना के जवान काफी दुर्गम स्थानों पर अपनी जान जोखिम में रखकर सेना में तैनात रहते हैं। ये जवान सियाचिन, जहां तापमान हमेशा ही माइनस में रहता है, वहां कभी प्लस में जाता ही नहीं तापमान, वहां मुश्किल वक्त में रहते हैं और देश की सेवा करते रहते हैं हर एक दिन। ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि जवान वहां कैसे रहते हैं और ठंड में उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सियाचिन में जमीन ऐसी बंजर और दरें इतनी ऊंची हैं कि सिर्फ पक्के दोस्त और कट्टर दुश्मन ही वहां तक पहुंच सकते हैं। ये है सियाचिन, दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र। अगर नाम के मतलब पर जाएं तो सिया मतलब गुलाब और चिन मतलब जगह, यानी गुलाबों की घाटी। सियाचिन में ठंड में तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक नीचे पहुंच जाता है। -50 में रहना बहुत बहुत ही ज्यादा कठिनाई वाला काम है। बेस कैंप से भारत की जो चौकी सबसे दूर है उसका नाम इंदिरा कॉल है और सैनिकों को वहां तक पैदल जाने में लगभग 20 से 22 दिन का समय लग जाता है। और ये सारा का सारा समय उन्हें बर्फ की चोटियों से ही निकलकर जाना पड़ता है, जहां पर टेम्परेचर माइनस में ही रहता है हमेशा 12 महीने। चौकियों पर जाने वाले सैनिक एक के पीछे एक लाइन में चलते हैं और एक रस्सी सबकी कमर में बंधी होती है। कमर में रस्सी इसलिए बांधी जाती है क्योंकि वहां बर्फ कहीं धंस जाए इसका पता नहीं रहता और अगर कोई एक व्यक्ति खाई में गिरने लगे तो बाकी लोग उसे बचा सकें। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से उन्हें धीमे धीमे चलना पड़ता है और रास्ता कई हिस्सों में बटा होता है। साथ ही ये भी तय होता है कि एक निश्चित स्थान पर उन्हें किस समय तक पहुंचना है और फिर वहां कुछ समय रुककर आगे बढ़ना है। लेकिन ये बहुत ही कठिनाई वाला काम है। हम तो सैल्यूट करते हैं अपने इंडियन आर्मी को जो हमारी रक्षा कर रहे हैं सियाचिन। हजारों फुट ऊंचे पहाड़ या हजारों फुट गहरी खाइयां, न पेड़ न पौधे न जानवर न पक्षी। इतनी बर्फ है कि अगर दिन में सूरज चमके और उसकी चमक बर्फ पर पड़ने के बाद आंखों में जाए तो आंखों की रोशनी जाने का खतरा भी है। और अगर तेज चलती हवाओं के बीच रात में बाहर हो तो चेहरे पर हजारों सुइयों की तरह चुभते हवा में मिलकर उड़ रहे बर्फ के अंश। इन हालात में सैनिक कपड़ों की तरह कपड़े कई कई तह में पहनते हैं और सबसे ऊपर जो कोट पहनते हैं उसे स्नो कोट कहते हैं। इस तरह उन मुश्किल हालात में कपड़ों का भी भार सैनिकों को उठाना पड़ता है। वहां टेंट को गर्म रखने के लिए एक खास तरह की अंगीठी का इस्तेमाल किया जाता है जिसे स्थानीय भाषा में बुखारी कहते हैं। इसमें लोहे के एक सिलेंडर में मिट्टी का तेल डालकर उसे जला देते हैं। इससे वो सिलेंडर गर्म होकर बिल्कुल लाल हो जाता है और टेंट हमेशा गर्म रहता है इससे। सैनिक लकड़ी की चौकियों पर स्लीपिंग बैग में सोते हैं, मगर खतरा सोते समय भी मंडराता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कभी कभी सैनिकों की सोते समय ही जान चली जाती है। इस स्थिति से बचने के लिए वहां खड़ा संतरी उन लोगों के बीच बीच में उठाता रहता है और वह सभी सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। वैसे उस ऊंचाई पर ठीक से नींद तो आती ही नहीं। वहां नहाने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता और सैनिकों को दाढ़ी बनाने के लिए भी मना किया जाता है क्योंकि वहां त्वचा इतनी नाजुक हो जाती है, उसके कटने का खतरा काफी बढ़ जाता है। और अगर एक बार त्वचा कट जाए तो वो घाव भरने में काफी ज्यादा समय लगता है और इतनी ठंड में तो वैसे ही वो बहुत दर्द देगा।
वहां लगभग 3 महीने सैनिक तैनात रहते हैं और उस दौरान वो बहुत ही सीमित दायरे में घूम सकते हैं। तो वहां संघर्ष विराम होने के कारण सैनिकों के पास वहां ज्यादा काम भी नहीं रहता और उन्हें बस समय गुजारना होता है। इसलिए जब हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ या खाइयां हो तो उबना भी स्वाभाविक हो जाता है। सियाचिन पर बनी सैनिक चौकियों की जीवन रेखा के रूप में काम करती है वहां वायुसेना। उन चौकियों पर जो हेलीकॉप्टर उतरता है उसे चीता का नाम दिया गया है। सेना का कहना है कि जिन ऊंचाइयों पर उन्हें रहना होता है वहां सिर्फ एक हेलीकॉप्टर ही काम कर सकता है। सबसे ऊंचाई तक जाने और सबसे ऊंचाई पर बने हेलीपैड पर लैंड करने वाले हेलीकॉप्टर का रिकॉर्ड इसी के नाम है। संघर्ष विराम से पहले सीमा के नजदीक बनी चौकियों तक हेलीकॉप्टर ले जाने में काफी सावधानी बरतनी होती थी। चीता हेलीकॉप्टर उन चौकियों पर सिर्फ 30 सेकंड के लिए ही रुकता है। संघर्ष विराम से पहले ये इसलिए किया जाता है जिससे विरोधी पक्ष जब तक निशाना साधेगा तब तक हेलीकॉप्टर उड़ जाएगा। मगर अब भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जिससे सेना किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहे हमेशा। सैनिकों को दूसरी जगह से लाकर जब सियाचिन पर तैनात किया जाता है तो इससे पहले उन्हें इतने ठंडे मौसम के अनुरूप खुद को ढालने के लिए तैयार भी किया जाता है। उन्हें एक स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है। सैनिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे सिर्फ एक सैनिक ही ना होकर इन परिस्थितियों में एक पर्वतरोही की तरह काम करें। मनोरंजन का भी वहां कोई साधन नहीं है, यानी पहाड़ों के बीच पहाड़ सी मुश्किल के साथ चल रहा सैनिकों का जीवन। पेट्रोलिंग टीम को तड़के बेस कैंप से निकलना पड़ता है ताकि 8-9 बजे तक चोटी पर पहुंचा जा सके। इससे बर्फ पिघलने के खतरे से बचने में आसानी होती है। ऊंचे दुर्गम इलाकों में चढ़ाई करते जवानों के साथ कई किलो वजनी बैग भी होता है और शरीर पर कई परतों वाला कपड़ा भी होता है। तो इसीलिए उनको बोला जाता है कि अब जल्दी से जल्दी उठकर बेस कैंप से निकलें। चोटी पर पहुंचते पहुंचते जवान पसीने से तरबतर होते हैं और स्थिति ये हो जाती है कि माइनस में पहुंची ठंड के कारण शरीर पर पसीने भी जम जाते हैं। 0 से 60 डिग्री तक नीचे तापमान में खाना पीना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और जवानों को कैन या टीन के डिब्बे में मात्र पैकेट खाना दिया जाता है। इसमें ज्यादातर लिक्विड ही होता है जिसे खाने या पीने से पहले आग पर गर्म कर पिघलाना पड़ता है। इन मुश्किलों से निपटने के लिए जवानों को सूखे मेवे भी दिए जाते हैं जिन्हें खाने के लिए पिघलने की जरूरत नहीं होती। पीने के पानी की भी दिक्कत होती है और बर्फ को पिघला कर ही पानी पीना होता है क्योंकि वहां टेम्परेचर हमेशा ही माइनस में रहता है। यहाँ तक कि टॉयलेट के इस्तेमाल होने वाले पानी को हमेशा स्टोव पर रखा जाता है ताकि वे पिघले नहीं। कड़ाके की ठंड और ऑक्सीजन की कमी का बड़ा असर नींद पर देखा जाता है। जवान ठीक से नींद नहीं पूरी कर पाते जिससे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए सियाचिन के मोर्चे पर डटे जवानों को एक साथ ज्यादा दिन तक नहीं रखा जाता। मेटल के संपर्क में आते ही कोई भी खुला अंग जम जाता है जिसे सही कर पाना काफी मुश्किल होता है। तो इस क्षेत्र में इंटरनेट ना होने की वजह से सेना को मैसेज भेजने में काफी दिक्कतें होती हैं, लेकिन अब हाई स्पीड इंटरनेट मिलने के बाद वहां सेना की शक्ति काफी बढ़ जाएगी और कई तरह की जानकारियों को साझा करने में भी आसानी होगी। तो ये थी बेसिकली सियाचिन में भारतीय सेना कैसे रहती है और यह सुनने के बाद तो हमें गर्व है भारतीय सेना के ऊपर। उन्हीं की बदौलत आज हम यहाँ पर अच्छे से रह पा रहे हैं। तो सैल्यूट टू इंडियन आर्मी और इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।